यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथ और सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी संबंधित है तथा जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी के लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो लोग भी या तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी पार्ट 1 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री है और जिनका पेपर 1 है, तो उन लोगों का आज ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। आप लोगों को पता ही है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग ये लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 अपलोड कर दिया गया, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। अब ये जो आपका वीडियो है ये लेक्चर 2 है, तो ये लेक्चर 2 में और लेक्चर 1 जो था वो पार्ट 2 के साथ मर्ज था, आप लोगों को पता ही है। तो ये लेक्चर 2 का सीरीज है, तो इसमें हम लोग आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, उसमें कम से कम 30+ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 में जो पढ़ते हैं और जो हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं जिनका पेपर 1 है उन लोगों के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये लेक्चर 2 है, तो देखते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है पुरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पुरा पाषाण काल। और जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये परिभाषा दे देगा, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, मतलब कि उसमें आप लोगों को बर्तन मिलेगा, मनका बनाने का कारखाना मिलेगा या फिर कोई ताम्रपत्र मिलेगा, मतलब लिखा हुआ सामान नहीं मिलेगा, लिखा हुआ वस्तु में कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको किसी प्रकार के सामान मिलेगी, तो उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो पुरा पाषाण काल। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका गुफा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरा पाषाण काल। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। और तो पुरा पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए थे। पुरा मतलब होता है पहले और पाषाण मतलब पत्थर, यानी सबसे पहले पत्थर मिले थे पुरा पाषाण काल में। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले मिले थे? तो पुरा पाषाण काल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो सिंधु घाटी शहरों की सभ्यता की शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। कैसी थी? चौड़ी थी और एकदम सीधी थी, तथा वो जो है ना एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ओके, देख लीजिए आप, यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की गलियाँ थी चौड़ी और सीधी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो नगर नियोजन के लिए अपना जो है सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है नगर नियोजन के लिए। इसका नगर नियोजन की बहुत ही उत्कृष्ट व्यवस्था थी। आज के ज़माने में अगर सिंधु घाटी सभ्यता रहती तो हम लोग बहुत ज़्यादा आगे तरक्की किए हुए रहते, लेकिन दुर्भाग्यवश सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। आप लोगों को पता ही है कि बाढ़ आने के कारण किसी वैज्ञानिक नहीं, इतिहासकार का मानना है, तो किसी का मानना है अकाल पड़ गया था, तो किसी का मानना है कि अचानक से भूकंप आया उसके कारण हो गया, तो कोई मानते हैं सूखा आया। इस तरह से अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत है जिसके कारण सिंधु सभ्यता की पतन हुई है। तो निम्नलिखित में से किस सभ्यता का नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात हुआ था, उसी के कारण से हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर है। हड़प्पा किस रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो है आप लोगों का पहला चैप्टर से संबंधित है। पहला चैप्टर से इस तरह से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। और मोहनजोदड़ो कहाँ है वर्तमान में? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, वही इसका स्थानीय नाम होता है। मोहनजोदड़ो एक मूवी भी आप लोग देख सकते हैं, ऋतिक रोशन की बहुत ही अच्छी मूवी है, उससे मोहनजोदड़ो के इतिहास के बारे में भी पता चलता है। तो ऐतिहासिक जितने भी मूवी होते हैं वो आप लोगों को देखना चाहिए। आप लोगों को क्वेश्चन याद करने में बहुत ही आसानी होगी। कम से कम एक हफ्ते में एक मूवी आपको ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मूवी जरूर देखनी चाहिए, या फिर बायोपिक मूवी, बहुत ही फ़ायदा करता है, मोटिवेशन भी करता है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला।
मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है सवाल कि मोहनजोदड़ो जो है की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1922 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार है। कौन सा है? धान्यागार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से क्या है? तो नृत्य करती हुई बालिका। और ये जो नृत्य करती हुई बालिका ये कांसे की निर्मित है। ये देख लीजिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया था पहले ही कि कांसे की निर्मित है। सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना क्या थी? तो नृत्य करती हुई बालिका, जो कि कांसे की निर्मित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को 18 अप्रैल 2022, आप टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में से जाएंगे तो आपको 18 अप्रैल 2022 ईस्वी को इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो देख लें, आपको वीडियो में समझ में आ जाए, उसके बाद आप पीडीएफ देखें। फिर पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम होती है फिर वीडियो देखें। तो इस प्रकार से बार बार वीडियो देखिएगा तो आपका आराम से क्वेश्चन याद हो जाएगा। आप लोग चाहे सोचिए कि अभी याद करने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आवाज़ ज़्यादा मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप लोग को पता है कि यूट्यूब में फीचर है कि आप लोग अपने जो है आवाज़ को, जी हाँ, आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है 18 अप्रैल 2022 आप लोग जाइएगा कहाँ? तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लोग 18 अप्रैल 2022 को जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। कहाँ पर थे हम लोग? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो बंदरगाह को पतन भी कहते हैं। कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है? तो भी इसका आंसर होगा आप लोगों का लोथल। और बंदरगाह पूछेगा तो भी इसका आंसर होगा लोथल। और देखिए, लोथल का है तो अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद का है तो गुजरात में है, जिले के भोगवा नदी के किनारे पर है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और इसकी खोज जो है 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस आर राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। तो ये भी पूछ सकता है कि लोथल किसके निर्देशन में यहाँ खुदाई की गई थी? तो एस आर राव के निर्देशन में, एस आर राव के निर्देशन में यहाँ खुदाई करवाई गई थी। और यहाँ पकी हुई ईंटें मिलती है। कौन ईंटें मिलती है? तो पकी हुई ईंटें मिलती है। और राव महोदय ने, ऐसा राव महोदय ने ही इसे जहाज़ों की गोदी बताया है, अर्थात लोथल को जहाज़ों की गोदी बताया है। ओके, ये जितने भी अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब को भी आपको याद करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो है उसे ही मैं अंडरलाइन करता हूँ। अब नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा जो है वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी का पात्र बनाया जाता था कालीबंगा में, इसलिए यह फेमस है। और कालीबंगा जो है सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरास्थल है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में मौजूद है। और ये हनुमानगढ़ जिला, ये नहीं भी याद करिएगा चलेगा, लेकिन कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार थी। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि सिंधु अर्थव्यवस्था अगर अभी रहती तो बहुत ही ज़्यादा तरक्की की रहती। हम लोग सबसे ऊपर, जो पहले कहा जाता था ना भारत विश्व गुरु है, तो वो अभी आज हम लोग रहते अगर सिंधु घाटी सभ्यता अभी रहती तो, लेकिन नहीं है। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी उस समय? व्यापार। सोच लीजिए, उसी समय व्यापार इसकी ताकत थी। और सेकेंड नंबर पे जो है इसका अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि और फिर पशुपालन। तो फर्स्ट नंबर पे क्या थी? फर्स्ट नंबर पे आप लोगों का हो जाएगा व्यापार, सेकेंड और थर्ड पे मतलब हो जाएगा अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि और पशुपालन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो हड़प्पन सभ्यता में जो लोहा नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है? लोहा। देखिए ऑप्शन डी है लोहा। तो लोहा नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो लोहा। और हड़प्पन सभ्यता को जो है ना कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? कांस्य युगीन। और यहाँ हड़प्पा सभ्यता में सोना मिलता है, तांबा मिला, चांदी मिला, लेकिन लोहा नहीं मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद कर ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ लिखा लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। लौह युग का शुभारंभ कब हुआ? सबसे पहले मतलब आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता में एक माना जाता है। और जो लोहा का खोज मतलब कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है कि लौह युग का प्रारंभ हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में? तो अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। और देख लीजिए, सोर्तुगई एक मुंडिकाक सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में स्थित है। मुंडिकाक, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोर्तुगई एवं मुंडिकाक सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में स्थित है। तो आज हम लोगों ने
लगभग 15 क्वेश्चन देखे, और इससे के अतिरिक्त आप लोगों को जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग देख ले तो लगभग 20 क्वेश्चन हो गए हैं। और फर्स्ट डे आप लोगों को 10 क्वेश्चन के बजाय कम से कम 30 क्वेश्चन प्लस नहीं करवाए गए थे, तो इसलिए आज थोड़ा कम हुआ। अब नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, और फिर 40 क्वेश्चन, और इसी तरह करके 50 क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे, और फिर पर डे 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाए। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी आपको है हर पल की अपडेट टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों से यही कहूँगा कि इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा, बता ही दिया हूँ आप लोगों को। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।